न कोई रफ्तार को हमारी नाप सका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और हमारे बीच में वीनस लीडर मिस्टर महेश कुमार वर्मा जी मौजूद हैं, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक है उसके बारे में आज वो बात करने वाले हैं। दोस्तों महेश कुमार वर्मा जी के बारे में ज़रूर दो लाइन बोलना चाहूँगा। बहुत ही डेडिकेटेड लीडर है, कमिटेड लीडर है, बहुत ही समझदार और एजुकेटेड लीडर है। और इनका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति और अपलाइन के प्रति बहुत बढ़िया रहा है। इस वजह से आज वीनस लेवल पे इन्होंने पहुंच के दिखाया है और आने वाले टाइम में मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आइए हम सारे लोग मिलके उनको कॉल करते हैं, हमारे ग्रेट वीनस लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर महेश कुमार वर्मा जी। एक जोरदार तालियां टाइगर के लिए। वेलकम महेश जी, स्वागत है आपका वर्मा साहब। जी कोटि कोटि प्रणाम, महागुरु जी कोटि कोटि प्रणाम और सत सत नमन आपको, क्योंकि आपके असीम मार्गदर्शन में रह के हम सारे लोग तरक्की कर रहे हैं। और गुरु जी जो आपके मुंह से जो शब्द निकले हैं, अभी मैं ट्रिपल डायमंड हूँ और आपके मुंह से जो शब्द निकल गए हैं विनस और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, महागुरु जी ये बिल्कुल सच होने वाला है, क्योंकि आपके मुंह से अगर निकल गया तो ये मेरे दिमाग में भी घुस गया, अवचेतन मन में भी, और ऐसा होने वाला है 100%, और ये मैं करके ही रहूंगा। तो आप सभी को, और आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे सौभाग्यशाली दिन मैं मानता हूँ। और गुरुजी, महागुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि नेशनल पैनल पे आज मुझे आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। वेलकम टाइगर, वेलकम। महागुरु जी शेयर हाँ जी, हाँ, स्लाइड वगैरह शेयर करें आप प्लीज और बल्लेबाजी शुरू करें। आपका सेशन अटेंड करने के लिए हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। थैंक यू महागुरु जी। बहुत बढ़िया, स्लाइड आपके ओपन हो रही है। वही महागुरु जी ओपन, कुछ अलग टाइप से होगी है, पर ज्यादा ही कुछ होगी है। दोबारा एक बार स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर करो और पहले से स्लाइड खोल के रखो। सही है, पहले से स्क्रीन के ऊपर स्लाइड खोल के रखो और स्लाइड खोल के फिर उसके बाद शेयर करो। अब हो गई महागुरु जी? हाँ हो रही है, हाँ अभी होगी है। अभी आप स्लाइड शो करो, स्लाइड शो करके इसको आगे पीछे करके देख लो, एक बार आगे करके देखो। हाँ हो रही है, हो रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अभी शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं टाइगर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, और आपकी असीम आशीर्वाद से आज का सेशन मैं अपने जीवन का सबसे बेस्ट करने वाला हूँ। और साथियों सभी का वेलकम आज इस पैनल पे। और सेप्सो के यूट्यूब चैनल, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी के चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आज के बाद अनंत काल तक जितने भी लोगों तक ये आवाज मेरी पहुंचेगी उन सभी का फिर से वेलकम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और महागुरु जी आपका धन्यवाद, सेप्सो का धन्यवाद, और जितना मैं कहूं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे ये मौका मिला है कि आज मैं आपके सामने अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी समझ जो कि मैं व्यक्त कर पाऊंगा, जो कि मुझे सिस्टम से सीखने को मिली है। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा महागुरु जी। मेरा नाम महेश वर्मा है और गांव मेरा उदावाला करके है, शाहपुरा तहसील, जिला जयपुर है मेरा। बैकग्राउंड मेरा लगभग पुअर रहा है। ड्रीम था मेरा आईएएस बनना, कि मैं आईएएस ऑफिसर बन के और भारत देश की जनता की मैं सेवा करूं और लोगों के जीवन में वैल्यू एडिट करूं। लेकिन ईश्वर की इच्छा, परमपिता परमात्मा की इच्छा थी कि मैं आईएएस ना बना। लेकिन इस बिजनेस में आके आज मुझे वही सौभाग्य मिला है कि मैं आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ अच्छा करने का एक विचार, एक तरीका मुझे मिला है, जिसके प्रति मैं आभारी हूँ परमपिता परमात्मा का। मेरी एजुकेशन की बात करूं तो मैं ग्रेजुएट हूं और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर से मैं एज ए टिकट कलेक्टर सिलेक्शन हो चुका हूं मैं 1997 में। और 1997 में एज ए टिकट कलेक्टर सेलेक्ट हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट बदली और पॉलिसी
उस तरीके से मैंने 2 साल का वक्त बिताने के लिए प्रोफेशन शॉपकीपर कर लिया और ना चाहते हुए मेरी जिंदगी के 13 साल निकल गए। इस प्रकार की मेरी कहानी है। और मागुरु जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माता पिता, परम पिता परमात्मा का, ईश्वर का, जिसने मुझे मनुष्य जन्म दिया। माता पिता का धन्यवाद, जिनकी बदौलत मुझे जन्म मिला, संस्कार मिले, शिक्षा मिली, पोषण मिला और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनकी इच्छाएं, उनकी उम्मीदें मिली, उनकी अपेक्षाएं थी। सेफ्सो बिजनेस का धन्यवाद, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद, अल्टीमेट अचीवर का धन्यवाद, क्योंकि ऐसा हमने, आपने, हम सब ने सुना है कि संगत लाती है रंगत। संगत मुझे ऐसी मिली सौभाग्य से कि जहां उन्नति की बातें थी, शिखर पे जाने की बातें थी, तरक्की की बातें थी और जीवन में बड़ा काम करने की बातें थी, मुझे परिवार भी ऐसा ही मिला। मेरा स्कूल टाइम में ये मेरा कुछ फोटोज हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके का मेरा बचपन रहा है और ऐसी संगत सोबत से मैं निकल के आया। और ये मेरे किराने के टाइम का फोटो है। गुरु जी, मुझे बिजनेस जब मिला तो मैं किराने की दुकान में इस तरीके से बैठा हुआ था। एक दिन ग्रेट अपलाइन हमारे श्री ताराचंद वर्मा जी, मैं चाहूंगा उनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स मेरी जिंदगी में देवदूत की तरह आए और उन्होंने ये बिजनेस मुझे प्रपोज किया। पूरा बिजनेस प्लान समझने के बाद मैं इस बात के लिए आज भी आभारी हूँ, हमेशा जीवन भर आभारी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे चुना। वो किसी और को भी चुन सकते थे, लेकिन पहला शख्स मैं हूँ उनकी टीम में जो कि ज्वाइन हुआ और उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। मैंने शुरुआती ऑब्जेक्शन रिजेक्शन जो देने होते हैं वो मैंने दिए कि भाई इस तरीके का काम। बोला अंकल जी आप इंश्योरेंस ले लीजिए। मैंने बोला इंश्योरेंस तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे इंश्योरेंस की आवश्यकता क्या है। उन्होंने बोला ये वाला पैसे कमा के देगा। मैंने बोला पैसे कैसे कमा के देगा, कहीं दो जोड़ने वाला काम तो नहीं है। मैंने कहा, उन्होंने पूछा कि दो जोड़ने वाले काम में दिक्कत क्या है। मैंने दिक्कत सबसे बड़ी यही है, वो जुड़ते नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दो जुड़े या न जुड़े, लेकिन ये बताओ नुकसान क्या है। मैंने कहा नुकसान तो खैर कुछ नहीं है। तो उन्होंने झट से मेरा फॉर्म भरा लिया, साइन अप करा लिया। बोला अंकल जी कोई बात नहीं, मिलके काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है ना। मैंने भी यूं करके हाँ बोल दिया, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी था मैं। और इस तरीके से फिर उन्होंने अगला एक और स्टेप बढ़िया लिया कि मुझे अजमेर शहर के अंदर एक प्रोग्राम में बुला लिया, साईं बाबा मंदिर के अंदर। वहां एक बहुत बड़ा बीबीएस प्रोग्राम हो रहा था। उस बीबीएस प्रोग्राम में जाने के बाद वहां पे मैंने एक लीडर मिस्टर ओम प्रकाश जी, महागुरु जी, जिनको मैंने सुना, उनको सुनने के बाद मुझे लगा यार ये काम बहुत अच्छा है, इस काम की बातें बहुत अच्छी हैं, इस काम के अंदर बहुत अच्छे एथिक्स सिखाए जा रहे हैं, इस काम के अंदर अच्छा रहना, अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, जीवन में अच्छा सिखाया जा रहा है। तो इससे अच्छा क्या होगा। यहाँ पे तो शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि अच्छे के बारे में बातें हो रही हैं। मुझे ये बिजनेस अच्छा लग गया क्योंकि मैं भी कुछ अच्छा करना चाहता था और मन ही मन में निर्णय ले लिया कि मैं इसको करूंगा। लेकिन 1 साल बीता और ये बिजनेस मैं कर ना पाया। बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, आईडी लग गई, लेकिन परिस्थितियां जीवन में ऐसी रही कि मैं काम कर नहीं पाया। काम करना चाहता था, लेकिन दुकान की व्यस्तताएं, 16 घंटे का बिजी शेड्यूल और इस तरीके की मेरी जीवन की परिस्थितियां थी। अकेला था, बीवी मेरी अनपढ़ थी और दुकान में दूसरा कोई सहयोगी था नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर और मैं काम कैसे करूं करके मेरे मन में विचार आता था। करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में पलटा आया कि महागुरु जी, ताराचंद जी और राम सर एक जगह जा रहे थे और वो कोइंसिडेंट उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको वापस लौटना पड़ा आसाम जाने के से। और वो गांव में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ लोगों से मिलवाओ। मैंने मिलवाया और कुछ लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। मेरे मन में इच्छाएं बढ़ गई वापस। मैंने कहा यार करते हैं। महागुरु जी, राम सर का सानिध्य मिला, ताराचंद जी की लगातार उनका कमिटमेंट रहता था कि वो महीने में जब भी उनको संडे का टाइम मिलता था वो भागते दौड़ते आते और मेरे साथ मिलकर प्लान दिखाते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने अटैच करा दिया रामचंद्र जी से। और रामचंद्र जी वहां गांव में आते, धैर्य की मूर्ति और सहनशीलता, विनम्रता की मूर्ति राम सर, वो मेरे गांव में आते थे और मेरे गांव में आके उन्होंने और धैर्य पूर्वक वो एक ही बात बोलते थे, महेश जी कोई बात नहीं, आप दुकान कर रहे हो, करते रहो, लेकिन कुछ लोगों को मेरे पास भेजते रहो, मैं उन लोगों से बात करता रहूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, शाम को हम बैठे मिलेंगे
तो हम तसल्ली पूर्वक बात करेंगे। तो तसल्ली पूर्वक उन्होंने शाम तक इंतजार करते, हम साथ बैठ के खाना खाते, बातें करते, और उन्होंने मेरे जीवन के बारे में पूरा जान लिया। राम सर ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने सबसे पहले मुझे स्टडी किया, और मुझे सुनने समझने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि ये इंसान तो ड्रीमर है, ये तो कुछ बड़ा काम पहले से ही करना चाहता था, बड़ा काम पहले से ही करना चाहता था, और ये बन नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, तो इसके पास में एक मौका है कि ये कुछ करना चाहेगा। तो उन्होंने मेरी भावनाओं को उद्वेलित किया और मुझे भरोसा दिलाया कि इस बिजनेस में एक दिन आपके पास में कार आएगी, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा। मैं पहली बार जब वो मुझे कार के लिए बोलते थे, मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं आता था, क्योंकि मैं 38-39 साल का आदमी जो अब तक कार नहीं ले पाया था, एक सब सच पूछो तो नया स्कूटर तक भी नहीं ले पाया था, शादी तक इंतजार करता रहा कि ससुर साहब लड़की के साथ कुछ और भी देंगे, लेकिन विचारों के पास नहीं था, तो उन्होंने जैसा तैसा कर दिया। जो भी उन्होंने दिया वो बहुत ही अच्छा दिया। मैं पुराने स्कूटर से, सेकंड हैंड स्कूटर से मेरे जीवन को चला रहा था, दुकान चला रहा था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे प्रेरित किया गया और मेरे पास अवसर आए और मेरे मन में भी इच्छा पैदा हुई शेख शॉप की इनकम से कि यार एक काम करना चाहिए, नई मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। मैंने नई मोटरसाइकिल ली और उसके बाद सर ने प्रेरित किया मुझे कि महेश जी एक दिन आप कार लोगे। वो बोलते थे, मुझे सच में यकीन नहीं आता था। आज पैनल पे काफी सारे लोग सुन रहे होंगे और उनके अपलाइन बोलते होंगे कि एक दिन आपके साथ ये होगा, एक दिन वो होगा, और कई बार जो मन में जो सुनने वाले लोग, उनको लगता होगा ये झूठ बोल रहा है, ये फालतू मोटिवेट कर रहा है। फालतू मोटिवेट नहीं कर रहा है, उनकी बात पे विश्वास करके देखो, वो आपकी जिंदगी में सच बोल रहे हैं। मेरे को विश्वास क्यों आता था, उसका एकमात्र कारण ये भी था कि मेरे पास में रिश्तेदार थे, जीजा, फूफा, भाई, बहन, जी, भाभी, सारे जो बड़ा परिवार था मेरा। मैं 9 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। मेरे परिवार एक बड़ा परिवार, सक्षम परिवार। मेरे 4 बड़े भाई हैं, उनमें से 2 तहसीलदार, एक तहसीलदार, एक गजेटेड ऑफिसर बिजली बोर्ड में, और सब कुछ अच्छा ही अच्छा। लेकिन मेरे पास में एक चीज का मेरा प्रश्न था, और वो ये था कि मेरे पास इन अपलाइनों के द्वारा कोई ऐसा बोलने वाला नहीं था कभी आपकी जिंदगी में कार भी आएगी, कभी आपकी जिंदगी में कुछ ये भी होगा, कुछ वो भी होगा। कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं बोलता था। लेकिन महागुरु जी, मैं एकमात्र ये शख्स थे, ताराचंद जी और श्री रामचंद्र जी, जो कि ये बोलते थे कि एक दिन आपके साथ में ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं पर लेवल के करीब जब आ गया था, तो महागुरु जी चौधरी साहब का आशीर्वाद मिला, वो भी, और श्री देवेंद्र शर्मा जी की संगत सोबत मिली। उन्होंने प्रेरित किया कि वो मुझे बाई चांस अंकल साहब ही कह के बोलते थे। देवेंद्र शर्मा जी बोला, अंकल साहब कार ले लो। मैंने बोला, सर परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण है। बोला, ये चुनौती है, लेकिन इससे बड़ा वो होगा, फायदा होगा। मैंने निर्णय लिया और कार लेके आएगा। मेरी पहली कार, अपना वीडियो ऑफ कर लो। देख पा रहे हैं, पहली बार में महेश जी आप अपना वीडियो ऑफ करके बात करो। क्या ना, सिग्नल बहुत कम है आपके, वीडियो ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए और बात करो आप वीडियो ऑफ करके। हाँ अभी बात करो जी। हाँ बोलो, शाबाश। थैंक यू महागुरु जी। कार लेके आ गया, हवाई जहाजों में मैं बैठा, मंच पे बोलना मुझे आया, और बहुत सारे मेरे जीवन में अच्छी चीजें हुई। मैं फॉरेन गया, दुबई गया, मैं दुबई बड़े ग्रुप के साथ में मैं गया, और दुबई के बुर्ज खलीफा वगैरह जो चीजें आप देख पा रहे हैं, ये सब यहाँ पे भी मेरे जीवन में हुआ। मैं मलेशिया गया 2016 में एक बड़े ग्रुप के साथ में, और यहाँ मैं घूम के आया। मेरे जीवन में ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं थी, दूर दूर तक मुझे लगता ही नहीं था कभी जीवन में ये सब भी हो पाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, इसी सिस्टम की बदौलत हुआ। एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ मेरे को मिली इसी सिस्टम के अंदर। एक जिस प्रकार से एक सेलिब्रिटी का, एक विशेष सम्मानित व्यक्ति का सम्मान जो होता है, वो मुझे मिला इसी सिस्टम के माध्यम से। मैं डायमंड भी बना, और 2018 को मैं यहाँ से डायमंड बन गया, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जहाँ पे हम लोगों को सम्मानित होने का मौका मिला। और वो दिन भी आया जबकि मैं डायमंड बना। जब शुरुआत में आए थे हम लोग, तो बोला करते थे 10,000 लोगों की टीम बनेगी तब जाके आप डायमंड बनेंगे। बड़ा असंभव सा लगता था, बड़ा मुश्किल सा लगता था यार ये कैसे होगा। लोग जुड़ने को तैयार नहीं है, लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग बातें करने को तैयार नहीं है। और सर लोग बोलते हैं डायमंड बनोगे, कैसे होगा? 2, 4, 5, 10 लोग तो जुड़े नहीं है। लेकिन एक ही बात दिमाग में आती थी बार बार कि अगर कोई दूसरा डायमंड बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि इसी सिस्टम से तो वो भी तो बने हैं। महागुरु जी इसी विश्वास की बदौलत यहाँ तक आ गए,
और आगे जैसा कि आपने बोला है एक दिन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की रिकॉग्निशन भी लेके रहेंगे। ऐसे मैं आया था इस बिजनेस में इस प्रकार से मैं इस बिजनेस में आया था और इस लड़के को जिंदगी को ऐसे इस बिजनेस में चेंज करके दिखा दिया, ऐसे चेंज करके दिखा दिया। जिंदगी बदली है साहब, जिंदगी बदलती है साहब, बहुतों की बदली है, हमने देखा है और आज के बाद में भी बदलती रहेगी, क्योंकि ये सिस्टम, ये संगत, ये सोबत बहुत बड़ी है और सिस्टम, संगत, सोबत जो कि हमें मिली है इसके अंदर हमें कुछ बातों को करना पड़ेगा। आज मुझे जो टॉपिक मिला है महागुरु जी आपके द्वारा, और जो मैंने भी चुना है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, और वो टॉपिक है एडिफाई। एडिफाई के बारे में मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा स्तुति गान, महिमा मंडन, आदर भाव प्रकट करना, गुणगान करना, उसकी अच्छाइयों को प्रकट करना, उनकी अच्छाइयों को बताना। ये सब मेरे जीवन में जो मुझे समझ आया और वो उसके बाद मैं इसको करता गया। Why do we need to edify? Because we are going to build a huge network. हमें एडिफाई करने की आवश्यकता क्या है? मुझे एडिफाई करने की जरूरत क्या है? हम सबको एडिफाई करने की जरूरत क्या है? स्तुति गान जीवन में बहुत जरूरी है, गुणगान जरूरी है। हम जीवन में जहां कहीं भी कुछ भी करें वहां पे हमें ये सब चीजें बहुत नितांत आवश्यक है। इनके बिना कोई भी चीज, कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। एडिफिकेशन क्या चीज है? एडिफिकेशन है किसी व्यक्ति की या किसी चीज की विश्वसनीयता का निर्माण करना। यहाँ पे जिस प्रकार का फोटो देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है जो कि किसी बात या किसी प्लान या किसी चीज के बारे में समझा रहा है दो उन व्यक्तियों को जो कि उसके बारे में ज्यादा जानकार नहीं है, दो उन व्यक्तियों को जो कि उनके बारे में ज्यादा समझते नहीं है, और इस वजह से ये उसकी अच्छाइयों को बता रहे हैं। और ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको बिना बताए बात नहीं बनने वाली, बात बनने वाली नहीं है। When do, कब करना चाहिए एडिफाई? कब एडिफाई करना है? तो कब एडिफाई करना है? When you introduce someone something to another person and want to person to have credibility on what you are introducing. आप जीवन में कब एडिफाई करें? एडिफाई करना हर वक्त पड़ता है जब भी हम किसी चीज को, किसी वस्तु को किसी दूसरे के जीवन में विश्वास करने लायक बनाना चाहते हैं, उस वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ती है, वरना इसकी कभी कोई जरूरत पड़ती है नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें करने चाहिए कि जब भी कभी भी किसी बात को हम करने वाले हैं तो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉमन जो कारण होते हैं जिनके ऊपर हमें एडिफाई करना चाहिए, वो है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज। जो सर्विसेज है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट, हमारी कंपनी की सर्विसेज, हमारी कंपनी और हमारे सिस्टम के द्वारा किए गए जितने भी इवेंट्स जो होते हैं वो, और लीडर्स जो हमारे लीडर हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लिए, उनको, टीम के मेंबर्स को भी करना पड़ता है संबंधित समथिंग न्यू और अननोन, जो कुछ भी नया है और जो अनजान है लोगों के लिए, वो सब उनको बताना पड़ता है, क्योंकि उसकी अच्छाइयां, उसके फायदे, उसके गुणगान, उसकी स्तुति अगर हम नहीं करेंगे तो बात बनने वाले नहीं है। कस्टमर्स को एडिफाई करना पड़ता है और सप्लायर्स को भी, ऑर्गेनाइजेशन को, असिस्टेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी, और आर्टिकल्स, बुक्स, किताबें नेटवर्क मार्केटिंग की, और जितने भी जो भी पोस्ट आती है हमारी महागुरु जी लोगों के द्वारा जो भी है, उनको फोटोज हैं, बहुत सारे फोटोज। कई बार हम इवेंट्स में जाते हैं, ग्रेट बड़े अप्लायंस के साथ फोटो लेते हैं, कहीं कोई विदेश यात्राएं गए वहां की फोटोज, हर वो चीज, हर वो वीडियो जो कि प्रमोटेबल है, जो कि लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको बताने से उनका भरोसा बढ़ता है, और ये करना बहुत जरूरी है। इसको बिना करे बात बनने वाली नहीं है। सेफ सोप का ट्रैक रिकॉर्ड, अपलाइन का ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव, ये भी बातें बताने की होती हैं, क्योंकि इनको बिना बताए लोगों को विश्वास नहीं आता है। बहुत सारे ड्रीम्स, प्लान और होप्स, ये सब वो फैक्टर हैं जिनको हमें बताना होता है। एडिफिकेशन का रोल क्या है? फायदे क्या होने वाले हैं? एडिफाई समवन दैट यू नो वेरी वेल। हम केवल एडिफाई केवल उन्हीं चीजों को कर सकते हैं या कर सकते हैं जो कि जिनको हम बखूबी जानते हैं। सेफ सोप बिजनेस में आने के बाद हमें सबसे पहला काम जो करना चाहिए, किसी भी बात को एडिफाई करने से पहले खुद उसको चीजों को समझना चाहिए। काफी सारे लोग इस बिजनेस में एनरोल हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, वो सीखना समझना जरूरी नहीं समझते और वो बस बातें करना शुरू करते हैं और बात बनती नहीं, बिगड़ जाती है। एडिफाई समवन दैट यू डोंट नो एट ऑल। आप कुछ नहीं जानते हैं
उसके बारे में जानना चाहते हैं। और क्रिएटिंग अर्जेंसी, कई बार कुछ ऐसे काम और कैसे बातें होती हैं उनको भी थोड़ा हाईली तरीके से बोलना पड़ता है, तभी जाके उनकी अर्जेंसी, उनको तुरंत करने के बारे में भावना पैदा होती है। हर वो बात, हर वो विचार जिसको हम तुरंत चाहते हैं, उसके लिए भी हमें 4 शब्द ज्यादा बोलने पड़ते हैं, तब जाके बात बनती है। एडिफाई समवन फॉर द कॉल, अपलाइन की कॉल, डाउनलाइन को कॉल, कई बार हमें कॉल करनी पड़ती है, कॉल के बिना हमारा काम नहीं चलता। और कॉलिंग से वो कॉल को कैसे अटेंड करें, किस प्रकार से हम लें उस कॉल को। अपलाइन की कॉल के बारे में हमें जब बिजनेस में आए थे तो हमें बताया गया था कि अपलाइन की कॉल $1 मिलियन कॉल है। काफी सारे लोग अपलाइन की कॉल को इग्नोर कर देते हैं, वो अनजान लोग हैं, वो उसका महत्व नहीं समझ पाते कि अपलाइन की कॉल ये $1 मिलियन कॉल है, ये वो कॉल है जो कि आपको $1 मिलियन कमवा सकती है, करोड़पति बना सकती है और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना सकती है। प्रैक्टिस हाउ टू प्रॉपर इंट्रोड्यूस एंड नेक्स्ट स्पीकर, हमें जीवन में एंकरिंग करनी पड़ती है, ग्रुप मीटिंग्स में, छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे से इवेंट होते हैं। हमारा बिजनेस इतना अच्छा बनाया गया है महागुरु जी लोगों के द्वारा कि हर वो व्यक्ति जो कि इस बिजनेस में कुछ करना बनना चाहता है, उसको छोटे छोटे स्टेप बता के किस तरीके से हमें आगे नेक्स्ट स्पीकर को प्रमोट करें, कैसे हम बात एंकरिंग करें, किस तरीके से हम अपनी बात को रखें, कौन सी मीटिंग है उसके अंदर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये तमाम बातें सीखने की होती हैं। क्योंकि एक एंकर जो होता है वो बहुत अच्छे से इस बात की भूमिका निभाता है कि आगे जाके होने वाला क्या है, आगे जाके क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है और उसके बाद क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये उसकी भूमिका बंधन पे ही निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की भूमिका बांधते हैं और किस प्रकार की भूमिका बांध के और वो कैसे जो है अपने आगे के प्रोग्राम को लीड करते हैं। लर्न हाउ टू टेल स्टोरीज एडिफाई कंपनी एंड पीपल, कंपनी के बारे में, और हमारी कंपनी ने बहुत सारे कीर्तिमान रचे हैं, हमारे ग्रेट आदर्श लोगों ने बड़े सारे कीर्तिमान, उनकी कहानियां कही जाती हैं। आज हमारे आदर्श लोग लीजेंड्स बन चुके हैं और वो लीजेंड जिनकी कहानियां किससे व्यक्ति की जुबान पे रहते हैं, रोज लोग उनके बारे में बातें करते हैं। एडिफिकेशन के बिना नुकसान क्या होते हैं, एडिफिकेशन अगर नहीं करते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं। काफी सारे नए लोग आते हैं, बेचारे सिस्टम के बारे में सीख नहीं पाते, बेचारे सिस्टम के बारे में समझ नहीं पाते, सिस्टम के बारे में समझ नहीं पाते, और वो क्या करते हैं, इसके उल्टा हो जाता है गेल उनका। जब बात अनजाने में होती है, अज्ञानता की वजह से होती है, तो फिर क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। व्यक्ति, हम तो सोचते हैं कि वो जुड़ेगा, लेकिन जुड़ने के बजाय बात बिगड़ जाती है, वो आरोप लगाने लगता है, वो उल्टा काम होने, हम चाहते कुछ और थे, हो कुछ और गया, हम करना चाहते थे उसको पॉजिटिव, हो गया वो नेगेटिव, और वो पहले से ही भरा हुआ था। कई बार ऐसा होता है। अब ये होता क्यों है, उसके कारण एक ही मात्र होती है, जो एडिफाई करने वाला व्यक्ति है, उस एडिफाई करने वाले व्यक्ति के पास में वो नॉलेज नहीं होती है, जो कि होना बहुत जरूरी है, जो कि होना बहुत जरूरी है, उसके बिना हुए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिना समझे, बिना चीजों को जाने और उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट महागुरु जी, हमारा ग्रेट सिस्टम हमेशा एक बात को बोलता है, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस। बिना अपलाइन के, बिना सिस्टम के, बिना कंपनी के बात बनने वाली नहीं है, बिना ट्रेनिंग के बात बनने वाली नहीं है। लेकिन काफी सारे लोग अज्ञानी आ जाते हैं अपने आप को, और वो समझते हैं मैं तो सब जानता हूँ, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है। तो फिर भाई साहब, आपके साथ में लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? फिर ना जुड़ने का कारण ये नहीं है कि लोग खराब हैं या बिजनेस खराब है, केवल और केवल आपको इस बिजनेस के बारे में समझ नहीं आया है। तो ट्रेनिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग को पहले खुद समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद समझाना बहुत जरूरी है। वही एडिफिकेशन ऐसी चीज होती है कि अगर एक बार आदमी करने लग जाए तो सामने वाला आदमी नतमस्तक हो जाता है। मैं किसी धर्म की बात करूं तो उस धर्म को चलाने वाले लोगों ने, महापुरुषों ने, जो कि भगवान तुल्य बन चुके हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही काम किया, और वो किसी भी चीज को, कार्य को, आचरण को, ईश्वर की उपस्थिति को उन्होंने प्रॉपर एडिफाई किया। भगवत गीता क्या है, मैं बोलूंगा एक एडिफिकेशन है वो, क्योंकि वो उस एडिफिकेशन के अंदर व्यक्ति क्या है, इंसान, भगवान, आचरण, कर्म के सिद्धांतों को जो बताया गया है, वो कर्म के सिद्धांत की स्तुति ही है। वो भगवत गीता जो है, कर्म के सिद्धांत की जीवन में ईश्वर के प्रति मान्यताओं की एक स्तुति है, और उसी की वजह से अर्जुन ये बात मानने को तैयार हुआ कि हाँ, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। हम भी चाहते हैं जीवन में बहुत सारे लोगों को बताना, सिखाना, समझाना, और वो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को भी सीखना पड़ेगा
और सीखने के बाद, क्योंकि बिना सीखा हुआ आदमी अगर किसी को बताएगा तो प्रॉपर एडिफिकेशन कर नहीं पाएगा। और एडिफिकेशन अगर सीखने के बाद कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि कोई आदमी जो आज आपसे बिगड़ रहा है, बिफर रहा है, मना कर रहा है, वो आदमी नतमस्तक हो जाएगा और वो आदमी ये बोलेगा कि हाँ वाकई में आपकी बात सही है और बिल्कुल इतना बड़ा सिस्टम है, मैं इसको बिल्कुल पूरे दिल से, पूरे सम्मान से, पूरे प्यार से करने वाला हूँ। वाई एंड एडिफिकेशन क्यों करना चाहिए? मागरू जी, ये फोटो जो हम सब लोग देख पा रहे हैं, सारे साथी लोग देख पा रहे हैं, इस फोटो को अगर देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। ये फोटो है एक व्यक्ति जो कि खुद किसी सिस्टम से, संगठन से और शिखर पे खड़े हुए व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और पूरी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, तब जाके वो किसी नीचे वाले को ऊपर खींच पाएगा। काफी सारे लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो खुद जुड़ते नहीं है और शुरुआत में वो ट्राई मारने लगते हैं, और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें काफी सारे लोग असफल होते हैं। वो काफी सारे लोगों के असफल होने का कारण कंपनी, सिस्टम या बिजनेस में या अपलाइन में कमियां होना नहीं है, बल्कि इस बात की कमी है कि वो व्यक्ति खुद किसी सिस्टम का समझदार व्यक्ति बना नहीं है, उसने अभी तक किसी सिस्टम को मजबूती से पकड़ा नहीं है, वो जोड़ने चल पड़ा लेकिन जुड़ा नहीं है अभी तक। तो मैं सभी लोगों से, जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, मैं उनसे एक ही आग्रह, अनुरोध करूंगा कि वो खुद किसी सिस्टम से, इस सिस्टम से जुड़े और जुड़ने के बाद इसको समझें, और समझने के बाद जब आप लोगों को आग्रह करेंगे, अपना हाथ फैलाएंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। ये एडिफिकेशन, तब आप किसी बात को बेहतर तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि आपकी समझ में आएगा, उसके बाद आप पूरा समझा पाएंगे। वाई एडिफिकेशन, गुणगान, महिमा मंडन, स्तुति क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आप हैं, आप यहाँ पे एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं, द एडिफिकेशन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कुछ बोल रहा है, ये ट्राइंगल बोल रहा है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपका फ्रेंड है और एक तरफ आपके अपलाइन या एक्सपर्ट हैं। हम बिजनेस को जानकार हैं। अगर हम अपलाइन के बारे में, सिस्टम के बारे में और बहुत अच्छे तरीके से अगर हम बताएंगे नहीं, तो जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारा दोस्त है, वो बात मानने वाला नहीं है। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसके दिमाग में तो ना तो इस सिस्टम के प्रति कोई आदर भाव है, ना इसके प्रति कोई जानकारी है, न आपके अपलाइन के प्रति कोई जानकारी है, कोई भी तो बात नहीं है उसके दिमाग में। वो केवल आप पे ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम पे जो कि अननोन है, ये अपलाइन जो कि अननोन है, उसके ऊपर कैसे करेगा? तो इसकी क्रेडिबिलिटी, इसके प्रति विश्वसनीयता का निर्माण करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, और इसको करना ही करना होगा। इसको बिना करे बात बनने वाली नहीं है। वाई एंड हाउ एडिफिकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एक्वायरिंग ए कस्टमर। एक कस्टमर को एक्वायर करने की, यानी अपने साथ हासिल करने की अगर कोई साइकोलॉजी है तो वो क्या है? सबसे पहले किसी कस्टमर का ध्यान लेना होता है, ध्यान लेना होता है, सुनने के लिए उसका इंटरेस्ट पैदा करना होता है, और उसकी डिजायर जो कि उसके जीवन में चल रही होती है, उसकी इच्छाएं क्या है, उनके लिए पूरा होने का रास्ता बताना होता है, और उसको क्या एक्शन लेना होता है, और अगर ये बातें समझ के वो निर्णय लेता है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देनी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब बातें बहुत जरूरी होती है। जब भी हम किसी व्यक्ति को हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो उसका अटेंशन लेना, उसका ध्यान लेना, क्योंकि बिना ध्यान, कान होने से बात नहीं बनने वाली, ध्यान होने से बात बनने वाली है। कान दुनिया में सबके पास है, लेकिन कान होने से बात बनती तो सबके सब लोग जीवन में सफल होते, लेकिन ध्यान होने से बात बनती है, क्योंकि कुछ ही लोग जीवन में ध्यान करते हैं। तो ये ध्यान कैसे करे कस्टमर, हमारा ज्वाइन करने वाला व्यक्ति ध्यान कैसे करे? वो तो पता ही नहीं है उसको। तो वो ध्यान लेना के लिए जो बातें और जो डायलॉग हमें बोलने होंगे, उन्हीं को एडिफिकेशन कहते हैं। वो उसमें रुचि नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, उसमें रुचि नहीं है जुड़ने जुड़ाने के काम के प्रति, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उसकी इच्छाएं, उसके सपने उसके मर चुके हैं, उसके अंदर फिर से इच्छाएं और भावनाएं जगाना हमारा कर्म है, धर्म है, और इनके लिए जो बातें करनी पड़ती है उसी को एडिफिकेशन कहते हैं। उसकी डिजायर्स क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, उन इच्छाओं को जानना, समझना, पूरी होने का रास्ता बताना, वो बातें जो होती हैं उस डिजायर के लिए, उन्हीं को एडिफिकेशन कहते हैं। वो एक्शन जो कि करने होंगे उसको, चाहे वो साइन अप करने की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदने की बात हो, चाहे वो आगे बढ़ने की बात हो, चाहे ट्रेनिंग में जाने की बात हो, हर वो एक्शन जो कि आप चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ जो प्रॉपर डायलॉग, प्रॉपर जो बातें बोलनी होंगी, उसको ही एडिफिकेशन कहते हैं। हर इंसान को बधाई चाहिए, और इस तरीके से हम उसको एडिफाई करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, जो कि साइकोलॉजी है एक प्रकार की, आप हैं, आपका फ्रेंड है और आपका एक्सपर्ट है। नो ट्रस्ट बट हैज क्रिएटिविटी। ये
क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो है हमें निर्माण करना होगा, हमें बनानी होगी। आज से पहले वो व्यक्ति उस व्यक्ति का जानकार नहीं था, हमारे फ्रेंड का, ना वो बिजनेस था ना वो सिस्टम था। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम से वो ज्वाइन करे, हमारे अपलाइन से वो ज्वाइन करे, उनके साथ में कनेक्टिविटी बनाए, संगत सोबत में आए, तो फिर जरूरी है उसके प्रति प्रॉपर बोलना, बहुत जरूरी है। इसके बिना बात बनने वाली है, बात बनने वाली नहीं है। The edification process creates respect for the person that is going to assist you in business. अपलाइन हमारे बिजनेस में फील्ड में हम जाते हैं और बिजनेस के लिए अपलाइन सहयोग करना चाहता है, लेकिन सहयोग करते वक्त में अपलाइन और डाउनलाइन में से कोई साथ हो सकता है। अगर हमने प्रॉपर उसका एडिफिकेशन नहीं किया तो बात बनने वाली नहीं है। एडिफाई ए थर्ड पर्सन टू प्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी टू योर गेस्ट। हमें एडिफाई करना पड़ेगा उस थर्ड पार्टी, उस पर्सन को जो कि अपॉर्चुनिटी देना चाहता है हमारे गेस्ट को। हम सीधा ही बिना बताए अगर हम प्रपोज कर देंगे, बात बनने वाली नहीं है। योर फ्रेंड्स ट्रस्ट इन यू। आपके दोस्तों का, मित्रों का आपके ऊपर तो विश्वास है, लेकिन बिजनेस के बारे में नहीं है। इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है, ये बातें बोलना बहुत जरूरी है कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस में वो कितने सफल हो चुके हैं, कितना उन्होंने नेटवर्क बना चुका है, और उनसे बातें करके उसके बाद अगर हम बताते हैं तो ये बात बनने वाली है। If you learn how to edify properly, you increase their influence in their decision to enroll. अगर आप प्रॉपर इन्विटेशन, ये एडिफिकेशन करना सीख जाते हैं तो फिर आपका बिजनेस बढ़ जाता है और आप सामने वाले व्यक्ति पे, अपने गेस्ट पे, अपने रिश्तेदार पे, अपने दोस्त पे एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव डाल पाते हैं ताकि वो आपके बिजनेस के साथ में इनरोल हो जाएगा। हाउ टू डू एडिफाई, स्पीक अबाउट द हिज हर, उसका जो प्रेजेंट है, उसके जो अभी वर्तमान स्थिति है, वो कहाँ से था, कैसे था, उनकी कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, उन सब बातों के बारे में बोलना होता है। वो किस फील्ड से आके कैसे कैसे इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ चुके हैं, इन बातों को बोलना होता है। ऑलवेज रिलेट एंड फाइंड द कॉमन ग्राउंड बिटवीन। कॉमन रेपो जो कि हमारे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, कॉमन रेपो हर इंसान को अच्छा लगता है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो प्रोफेशन के आधार पे हो। हर इंसान को, चाहे कदकाठी, रूप रंग, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, इंग्लिश स्पीकिंग, कुछ भी कॉमन क्या है, वो कॉमन क्या है, सिमिलर क्या है, वो उसको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया के भीड़ भरे मेले में अकेला महसूस करता है और वो चाहता है कि उसके जैसा दूसरा कौन है। इसलिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, कॉमन रेपो करना बहुत जरूरी है। एवरी टाइम somebody edify you, हर वक्त आपका भी, हमारा भी, हम सबका भी एडिफिकेशन कहीं ना कहीं होता है। आज महागुरु जी ने भी मेरे बारे में 4 लाइनें जो बोली है वो मेरा एडिफिकेशन ही था। अगर वो एडिफिकेशन नहीं होता तो आप लोग कैसे जान पाते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मेरा बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्या है, और मैं इस बिजनेस में क्या मतलब एक मुकाम रखता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। यूज इमोशन एंड एंथुसियाज्म। जब हम एडिफिकेशन करते हैं, जब हम प्रॉपर फील्ड में काम करते हैं तो हमें भावनाओं के साथ और पूरे जोशो खरोश के साथ में बात करनी होती है। बिना भावनाओं के और बिना जोश के साथ में हमारा बिजनेस मृतप्राय हो जाएगा, हम खुद भी मृतप्राय हो जाएंगे। लेकिन हमें अगर जिंदा बिजनेस को जिंदा करना है, बिजनेस को, नेटवर्क को बड़ा करना है, तो हमें पूरी भावनाओं के साथ और पूरे एंथुसियाज्म के साथ में बात करनी होगी। ये करने से ही बात बनने वाली है। ऑब्जेक्टिव करें क्या? Building up the credibility of your upline expert to give your prospect reason why they should listen. हमें इस इंसान के जो हमारा गेस्ट है उसके दिमाग में एक बात बसानी होगी, घुसानी होगी, बिठानी होगी, समझानी होगी, क्योंकि वो क्यों सुने भाई, वो तो सुनेगा ही नहीं, उसको सुनना अच्छा ही नहीं लगता है, बात करना अच्छा ही नहीं लगता है। वो क्यों फॉलो करवाए, वो क्यों इन्विटेशन में आए, क्यों प्लान सुने आपके अपलाइन का, क्यों वो ट्रेनिंग में जाए, क्यों वो कुछ भी करे। वो हर चीज के लिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। काफी सारे लोगों के साथ में कई बार लोग नहीं आ पाते हैं एडिफिकेशन की कमी से। एडिफिकेशन के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, गुरु के बारे में, अपलाइन के बारे में, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। ये दुनिया का सबसे बड़ा एडिफिकेशन है। अगर मैं बोलूं ये एडिफिकेशन का भी एडिफिकेशन है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग जीवन में एक गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। हम सभी लोग जीवन में एक गुरु शिष्य परंपरा की बदौलत ही कुछ ना कुछ सीख पाए हैं। आज तक जो कुछ भी हमने सीखा है वो सिर्फ सीखा इसलिए है क्योंकि हमको किसी ने कुछ सिखाया। वो चाहे वो शुरुआती दौर पे अगर हम देखें तो हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं।
हमारे पहले गुरु होते हैं जो कि हमें कुछ सिखाते हैं। उसके बाद हमारे परिवार के लोग न जाने क्या क्या, किसी ने बोलना सिखाया, किसी ने चलना सिखाया, किसी ने कुछ कैश सिखाया, किसी ने ए फॉर एप्पल सिखाया। जितने भी लोगों ने जो कुछ भी, आज मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं एक बात बोल पाऊंगा, और वो एक बात होगी, आज हम जो कुछ भी है किसी के सिखाने की बदौलत है। लेकिन मैं बोलूंगा गुरु और अपलाइन की महिमा को, अगर वो ना सिखाता तो, वो ना सिखाता तो वो क्या होने वाला था? कुछ भी तो होने वाला नहीं था। इसीलिए भगवान से भी बड़ा रोल गुरु को बताया। तो जीवन में हमें इस बिजनेस में अगर बड़ा बनना है तो हमारे अपलाइन को, हमारे गुरु को इतना महत्व देना है, क्योंकि एक एक कदम जो हमारा उठने वाला है वो इस घोर अंधकार रूपी इस संसार में, जहां पे हमारा गुरु जो कि हमारे आगे चल रहे हैं दीपक की तरह, रोशनी की तरह, और वो हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अपने अपलाइन का, अपने गुरु का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करें। सिस्टम और अपलाइन का रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं? आपको मोटिवेट करते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसे पल आते हैं जबकि आपका मन गिर जाता है, आपको लगता है कि नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला, बात बनने वाली नहीं है। वो प्रेरणा कौन देगा? वो उत्साह कौन भरेगा आप में? वो सलाह कौन देगा जो कि आपको जरूरी है? वो अर्जुन को सलाह तो दी थी, वो मोटिवेशन तो दिया था। वो अगर अर्जुन को ना मिलता तो अर्जुन का मैं और आप नाम नहीं जान पाते, अर्जुन का गीता में नाम नहीं आता जो कि अनंत काल तक चलने वाला है। अर्जुन आज अमर हो गए, वो अमरत्व को प्राप्त नहीं कर पाते अगर वो मोटिवेशन और वो एडवाइस नहीं मिली होती। सक्सेस मिलती है अपलाइन की बदौलत हमें, सिस्टम की बदौलत हमें डायरेक्शन मिलता है कि हम किस दिशा में। इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जो कि आगे बढ़ने के होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जो कि भटकने के होते हैं। अब उस वक्त जीवन में रास्ता पूछने की जरूरत तभी पड़ती है जब हमारे सामने द्वंद होता है। हमारे सामने द्वंद होता है। द्वंद का मतलब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। उस वक्त मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। हम रास्ता कब पूछते हैं? किसी अनजान शहर में, अनजान रास्ते पे, जबकि हम भटक जाते हैं और हमको लगने लगता है कि बात बन नहीं रही है, तभी हमें जरूरत पड़ती है। तो वो गुरु और वो अपलाइन, वो सिस्टम हमें मार्गदर्शन देते हैं। कोचिंग मिलती है हमें यहाँ पे, कोचिंग, एक कोच, सचिन तेंदुलकर को कोच मिला दुनिया में, अर्जुन को कोच मिला, हमको भी कोच मिले, हमारे ग्रेट महागुरु जी, हमारे ग्रेट अपलाइन, जिनकी कोचिंग में रह के हम सीखे, हमें सपोर्ट मिला, कदम कदम पे साथ मिला, कभी कभी धक्का लगाया, कभी ऊपर खींचा, कभी कुछ किया, प्रेरित किया, हमें कभी डांट मिली, फटकार मिली। तो मेरी माँ एक बात बोलती थी, कल मदर्स डे था, तो मैं याद करके एक बात बोल पाता हूँ, मेरी माँ को समर्पित है कि बेटा, गुरु की चोट और ज्ञान की पोट जितनी हो उतनी कम। गुरु की चोट मिल जाए तो नाराज ना होना, और ज्ञान की पोट मिल जाए तो घमंडी मत होना, क्योंकि वो बहुत कम है अभी। और गुरु की चोट आपको जो मिलती है वो आकार देने के लिए, आपके जीवन में सुधार करने के लिए। काफी सारे लोग गुरु की बात से नाराज हो जाते हैं। नहीं होना मेरे दोस्त, ये एकमात्र शख्स है जो कि आपके पत्थर, आप पत्थर रूपी जीवन की उसकी मूर्ति बनाना चाहते हैं, उसको महान बनाना चाहते हैं। गोल पूरे होते हैं आपके, ट्रेनिंग मिलती है, ये रोल होता है। ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं, ये फोटो बोल रहा है कुछ कि एक व्यक्ति जो कि हमसे ऊपर है, हमसे आगे है, वो हमारा हाथ पकड़ के आगे खींच रहा है। तो मुझे गुरु रूप और सिस्टम रूप में मिले सारे के सारे अपलाइन, श्री राजीव चतुर्वेदी जिनको मैंने देखा और उनके अंदर मैंने भयंकर पॉजिटिविटी देखी, श्री संजय जैन जिनकी मैंने पहली दिशा ट्रेनिंग अटेंड करी नागपुर में, श्री ओम प्रकाश जी जिनका मैंने पहला सेमिनार अटेंड किया अजमेर में, जिनको सुनने के बाद मैं प्रेरित हुआ, श्री नरसिंह ग्रेवाल जिनकी मैंने दूसरी दिशा ट्रेनिंग अटेंड करी, और वो दिशा ट्रेनिंग में जाके मैंने बहुत कुछ सीखा और उनको लगातार बढ़ते हुए देखा मैंने। श्री सुनहरी लाल जी जो कि सादगी के परिणाम और एक इंजीनियर होते हुए और यहाँ तक आए और इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी टीम को लीड कर पाए। श्री देवेंद्र शर्मा जी जिनको सुनने लग जाए तो सुनते ही रहे, ऐसा मन करता है। श्री हरिशंकर जी जो कि सादगी के मूर्ति हैं और सिस्टम के प्रति समर्पित लगातार काम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री टिकेन सिंह चौधरी जो कि हमारे आदर्श, मेरे मेंटर, जो कि अपने आप में मेहनत के प्रतीक और गहराई के प्रतीक, मैं उनके अंदर जितना देखता हूँ वो गहराई प्रशांत महासागर की तरह गहरे, एकदम लगातार सबको साथ लेकर चलने की समझ। और श्री रामचंद्र जी जो कि विनम्रता की मूर्ति और सिंपल सिटी के प्रतीक और सादगी के एक ऐसे सिंबल है वो, जो कि बहुत बड़ा, मैं आज उनका कृतज्ञ हूँ। श्री ताराचंद वर्मा जी जो कि ड्रीमर है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखना, पूरे करना उनका शौक है और लगातार हमेशा, मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की संगत मिली। अगर ये नहीं होते मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता।
मैं इनके प्रति आभारी हूँ। मैं ग्रेट कंपनी के प्रति आभारी हूँ जो कि मोस्ट एथिकल है, जो कि 21 साल से लगातार सक्सेस रिकॉर्ड कर रही है। मैं क्यों नहीं गुणगान करूं उस कंपनी का जो कि 21 साल से ट्रैक रिकॉर्ड बना रही है। मैं क्यों नहीं उस कंपनी का गुणगान करूं जो कि हाईएस्ट टर्नओवर करती है, वैल्यू मनी प्रोडक्ट देती है, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट देती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूर करवाती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डायमंड अचीवर बनाती है, हाईएस्ट प्रीमियम कार अचीवर्स लाती है, ड्रीम हाउस बनवाती है लोगों के, 100% गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करती है, मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी है, पारदर्शिता है, जहां पे एक कस्टमर डायरेक्ट भी फोन करेगा तो उसको प्रॉपर जवाब मिलेगा, बहुत ही एथिकल कंपनी। हैविंग मोस्ट पावरफुल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर ऐसा एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब बोलते हैं किसी कंपनी में बहुत सारे लोग कंपनी में भाग जाते हैं पैसे के लालच में, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि साहब जिस कंपनी में आपको एजुकेशन मिल रही है, जिसके अंदर संस्कार, आचार विचार, आदतों के ऊपर, आपके व्यक्तित्व निर्माण के ऊपर काम कर रहे हैं, किया जा रहा है, उस कंपनी को कभी मत छोड़ना, और जहां पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है वो कभी मत भागना। ये मेरी वाणी नहीं है, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की है, जो कि विश्व में बहुत बड़े राइटर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। लार्जेस्ट वेयर हाउस है हमारी कंपनी का, फास्टेस्ट प्रोडक्ट डिलीवरी है, हिंदुस्तान की टॉप जो डिलीवरी सिस्टम है, 6 कंपनियां कोरियर सर्विस जो कि फास्ट डिलीवर करती हैं, उनके साथ में हमारी कंपनी कनेक्टेड है। हैविंग टॉप लीडरशिप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, हमारी लीडरशिप की मैं बात करूं तो महागुरु जी जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये अपने आप में मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। विश्व स्तर पे एक नाम बना के, एक छोटे से गांव से निकल के विश्व स्तर पे नाम बनाना और फोर्ब्स जैसी मैगजीन में अपना नाम लिखवाना अपने आप में कीर्तिमान है, और ये इस बात का जीता जाता सबूत है कि हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कितना सॉलिड है और हमारी कंपनी और अपलाइन कितने सॉलिड है। टॉप प्रोफाइल कंपनी है हमारी, और डेली ग्रीनिंग करती है, पे आउट भी सेम डे कर देती है, इतनी गजब की कंपनी। अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी में क्वालिटी क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट है, इतने सारे ब्रांड है हमारे, मैं सब प्रोडक्ट का फोटो नहीं दिखाऊंगा लेकिन ब्रांड का फोटो दिखाऊंगा, जिनके हमारी कंपनी प्रमोट करती है, हमारी कंपनी सेल करती है और हम लोग प्रमोट करते हैं। वी आर ऑल प्रमोटर्स, हमें प्रमोट करना होगा हमारे प्रमोशन से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, प्रॉपर मुंह से बात करने का बिजनेस है। मुंह से बात करके अगर बात बन जाए तो ये कैसा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेफ एयर, सेफ ट्रेवल, सेफ राइडर, हाउमा, स्कॉच मोडा, रेमंड्स और ला रसोई, किंग लूथर, ग्रासिम, स्टी वैली, जीनो, लावण्या, बरगोनी, ये इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अपने आप में ब्रांड पहचान बना चुके हैं और हिंदुस्तान के आज बहुत सारे लाखों करोड़ लोगों तक ये अपनी पहुंच बना रहे हैं। और इनके लिए, क्योंकि हर कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है उसका क्रेडिबिलिटी इस बात में है कि क्या उसको रिपीट कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा 21 साल से जो कंपनी के प्रोडक्ट कोई लोग खरीद रहे हो वो कंपनी कैसी होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, एडिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम जो है इंडिया बेस्ट सिस्टम। सकेश, मैं मेरा 10-12 साल का जो कैरियर रहा है उस कैरियर के अंदर मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों में काम करने वाले हैं। जैसे ही उनको सेफ शॉप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का नाम आता है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे सामने एक बब्बर शेर खड़ा है, क्योंकि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की लीडरशिप, वहां के एथिक्स, वहां के नॉलेज, वहां के प्रिंसिपल, वहां की जो स्किल डेवलपमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। एक जीरो आदमी, एक नहीं अनेकों जीरो आदमी यहाँ पे हीरो बन चुके हैं, और ना केवल हीरो बल्कि लिविंग लीजेंड बन चुके हैं। वो आज लोगों की जुबान पे उनके किस्से चलते हैं, आज लोगों की जुबान पे उनके कहानियां किस्से चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बोलूंगा, मेरी कोई पहचान नहीं थी, आज मेरी पहचान इस पैनल के माध्यम से अगर हो पाई है तो इसका क्रेडिट मैं अगर देना चाहूंगा तो इस ग्रेट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की लीडरशिप, उनकी नॉलेज और उनकी ट्रेनिंग मीटिंग को देना चाहूंगा। अल्टीमेट अचीवर्स के जो हमारे ग्रेट महागुरु जी लोग हैं मैं उनको देना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये ना होते तो मैं ना होता। ग्रेट सिस्टम में हमारा ग्रेट सिस्टम क्या काम करता है? 8 स्टेप ट्रेनिंग करता है। 8 स्टेप ट्रेनिंग जो कि एक व्यक्ति जो कि नया जुड़ा है उसको बताती है आगे कैसे बढ़ना है। कोर ट्रेनिंग जो कि बताती है कि इस बिजनेस में फील्ड में करना क्या है, कैसे करना है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियां सिखाती है। दिशा ट्रेनिंग जो कि एक इंसान जो कि जीवन में भटक रहा था, सफल होना चाहता था, अमीर होना चाहता था, सम्मान पाना चाहता था,
उसको सम्मान कैसे मिले, उसको समृद्धि कैसे मिले, उसको जीवन में अपने आप में बदलाव क्या करे, वो अपने एटीट्यूड में, अपने सेल्फ इमेज में, अपनी डिजायर में, अपने वर्क एथिक्स में, अपने आप में क्या चेंजेस लाए, वो अपनी रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लाए, ये बात 4 दिन के दिशा सेशन में जाने के बाद पता चलती है। ये घर बैठे पता चलने वाली नहीं है। काफी सारे लोग जीवन में सफल होने की मंजिल तो पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मंजिल की दिशा में वो चलते ही नहीं है, इसलिए जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। मैं सारे लोगों से बोलना चाहूंगा कि दिशा ट्रेनिंग जब भी कभी अपने अपलाइन के द्वारा बोली जाए उसको जरूर अटेंड करें। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमें नेतृत्व करने की क्षमताओं की जरूरत होती है, हमें जीवन में नेतृत्व करना होता है, हमें जीवन में बहुत सारे लोगों को, हम आए तो हैं यहाँ पे लाखों करोड़ों की टीम बनाने, लेकिन लीडरशिप, नेतृत्व करने की एक कला, नेतृत्व करना अपने आप में एक योग्यता का प्रश्न है, एक कला का प्रश्न है, एक स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा है। तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो होते हैं, इनके अंदर जाने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। बीबीएस होते हैं जहाँ पे बिजनेस को बिल्ड करना होता है, हम नए लोगों को एनरोल करना चाहते हैं, नए लोगों को हमारे साथ लाना चाहते हैं, तो समय समय पे हमारे अपलाइंस के द्वारा, हमारे अपलाइन के द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है जिनका नाम बीबीएस होता है, और वो बीबीएस मीटिंग के अंदर हम नए लोगों को ला सकते हैं और नए लोगों को ला के और यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। विजय उत्सव होते हैं जहाँ पे हमारी टीम में रिकॉग्नाइज होने वाले रैंक अचीवर्स, रिकॉग्निशन अचीवर्स और बहुत सारे लोगों का टारगेट अचीवर्स का सम्मान होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है जिसके अंदर जाने के बाद हर इंसान के अंदर जीतने की इच्छा पैदा होती है, बड़ा काम करने की इच्छा पैदा होती है। ग्रुप मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग जैसा कि कल महागुरु जी राम सर ने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही गजब का, बहुत ही जबरदस्त ग्रुप मीटिंग से मैं बोलूंगा, मैं अगर ये ग्रुप मीटिंग नहीं होती तो यहाँ नहीं होता। महागुरु जी राम सर ने मुझे शुरुआत से ही ग्रुप मीटिंग का महत्व बताया और हमेशा जब भी मिलते थे ग्रुप मीटिंग के बारे में बोलते थे। मैं एकमात्र ऐसी मीटिंग को जानता हूं जिसको ग्रुप मीटिंग कहते हैं, जिसके अंदर व्यक्ति दो तरफा बात करता है, दो तरफा, वरना अधिकांश मीटिंग में 90% एक आदमी को सिर्फ सुनना होता है, बोलने का मौका नहीं होता। लेकिन ग्रुप मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जहां पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने वाले दोनों बात करते हैं। एक व्यक्ति अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी शंकाओं को और अपनी समस्याओं को रख सकता है और वो समाधान पूछ सकता है। पावर वर्कशॉप होते हैं जहां हमारे ग्रुप को लीड करने के लिए और उनको छोटी छोटी सी बारीकियां, फील्ड में कैसे इन्विटेशन करें, कैसे प्लान करें, कैसे फॉलोअप करें, ये वर्क एथिक्स सिखाने की जरूरत होती है। ग्रेट सिस्टम जो हमारा बोलता है, वो क्या बोलता है, 4-5 काम करने होते हैं जो हमें फील्ड में करने होते हैं, जिनसे हमारी टीम बनती है। सबसे पहला काम लिस्ट, और लिस्ट बनाने के लिए शुभारंभ जैसी किताब दे दी हमको। इस शुभारंभ किताब का कोई भी इंसान अगर प्रयोग कर ले और उसको फॉलो कर ले, इसको फॉलो करने मात्र से कोई आदमी डायमंड बन सकता है, लाखों रुपए महीने कमा सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक अपलाइन को, एक लीडर को जो कि चाहता है कि उसके नेटवर्क में ग्रोथ आए, उसको शुभारंभ पुस्तक को बहुत अच्छे से एडिफाई करना होगा। एक इन्विटेशन के अंदर हम सिस्टम का, कंपनी का और प्रोग्राम का और उस प्लान का इन्विटेशन करते हैं, उसके अंदर हम प्रॉपर एडिफिकेशन करते हैं, वो गुणगान करते हैं, वो महत्व को बताते हैं, उसका इंपोर्टेंस बताते हैं, तब जाके कोई गेस्ट आ पाता है। हम अगर यहाँ पे कोई कमी रह गई, अगर एडिफिकेशन में कोई कमी रह गई, गेस्ट नहीं आते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं साहब मेरे गेस्ट कैसे आएंगे? गेस्ट आने का एक ही मात्र कारण है, आपका प्रॉपर एडिफिकेशन प्लान, यानी वो योजना जिससे किसी इंसान के अंदर हम लोग इस बात को प्लांट करेंगे, उसके दिमाग के खेत में बीज बोएंगे कि कैसे पैसा आएगा। इसके लिए 1-to-1 मिलना, होम प्लान करना, वेन्यू प्लान करना, ये सारे बहुत जरूरी है और इनको भी करना होता है। इसका भी प्रॉपर एडिफिकेशन। एक व्यक्ति प्लान के लिए समय कब देगा? वो समय तब देगा जब प्लान के बारे में हम प्रॉपर एडिफिकेशन करेंगे। फॉलोअप करने के लिए समय लेना, और फॉलोअप के अंदर भी हम एडिफिकेशन ही तो करते हैं, हमारी कंपनी का, हमारे सिस्टम का, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, अल्टीमेट अचीवर्स का, हमारे ग्रेट अपलाइन के लिए गए अचीवमेंट्स का। हर बात के अंदर एडिफिकेशन जरूरी होता है, हर बात में अच्छाइयां बताते हैं हम लोग। मैं एडिफिकेशन करूंगा ग्रेट टीम का, मेरी ग्रेट टीम जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक आया, आज मैं ट्रिपल डायमंड लेवल पे हूँ। बहुत जल्दी विनस और महागुरु जी के मुंह से निकला हुआ शब्द को मैं सच साबित करके ही रहूंगा, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर में बन के ही रहूंगा। ये जो कुछ भी हो पाया वो टीम के साथियों की वजह से हो पाया, और मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे दमदार जबरदस्त लोग हैं। उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उनकी लगातार मेहनत, लगातार साथ और सहयोग की बदौलत में आगे बढ़ पा रहा हूं। तो साथियों, यहाँ पे आके जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत में नहीं,
किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत में नहीं, और मुझे कोई नीचा दिखाकर बच जाए ये उसकी किस्मत में नहीं, ये उसकी किस्मत में नहीं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रेट महागुरु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रो योर टीम फास्ट विद एडिफिकेशन, मैं सभी लोगों को का धन्यवाद देता हूं, और महागुरु जी का स्पेशल धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस पैनल पे आने का और इस पैनल पे मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जो कि मैंने सीखा है, जो अच्छा है वो इस सिस्टम के था, और जो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो मेरा अपना था, उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच महेश कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया है, और बहुत ही तरीके से आपने एडिफिकेशन के टॉपिक पे बात करी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो मैं चाहता हूं महेश कुमार वर्मा जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके दिल से एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए टाइगर न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। बहुत जोरदार तालियां।